हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज हम जो टॉपिक लेके आ रहे हैं वो टॉपिक का नाम है अपेंडिसाइटिस। हम पहले क्या करेंगे, केस हिस्ट्री लेके आएंगे, उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसका डायग्नोसिस पे पहुंचेंगे। तो ये आजकल क्या हो गया है ना, लोग डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है एमसीआई में, वो एक केस देते हैं और केस से हमें डायग्नोसिस करना पड़ता है कि हमारा सिम्टम के बेसिस पे कौन सा बीमारी है। ठीक है, तो चलिए आते हैं। आज का जो केस है वो अपेंडिसाइटिस पे है। ठीक है, चलिए केस पे आते हैं। क्या है केस? एक 22 ईयर ओल्ड मेल है, प्रेजेंट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ एब्डोमिनल पेन, एनोरेक्सिया, नॉसिया एंड लो ग्रेड फीवर। मतलब है एक 22 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट आता है, कहाँ? इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। उसके सिम्टम क्या है? एब्डोमिनल पेन, एनोरेक्सिया, नॉसिया एंड लो ग्रेड फीवर। पेन स्टार्टेड इन मिड एब्डोमिनल रीजन 6 आवर एगो। मतलब पेन मिड एब्डोमिनल रीजन में 6 आवर एगो स्टार्ट हो गया है एंड इज नॉ इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन। और उसके बाद अब कहाँ हो गया है? राइट लोअर क्वाड्रेंट में चला गया है। द पेन वाज स्टेडी इन नेचर एंड एग्रीगेटेड बाय कफिंग। पेन है जो स्टेडी इन नेचर है और किससे बढ़ जाता है? तो कफिंग करते समय पेन बढ़ जाता है। अब उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किए हैं तो क्या आया है? लो ग्रेड फीवर, पेन ऑन पल्पेशन एट राइट क्वाड्रेंट, जिसको हम बहुत सारे साइन के बारे में बात करेंगे। तो इस साइन को क्या कहते हैं? अगर हम राइट में रोअर में क्या करेंगे, अगर पल्पेट करेंगे तो लेफ्ट रोअर में क्या होगा? पेन होगा। उसी को कहते हैं मैकबर्नी साइन। लिकोसाइटोसिस 12 × 10⁻⁹ है। इसका मतलब लिकोसाइट बढ़ा हुआ है विथ 85% न्यूट्रोफिल। चलिए आगे आते हैं। सबसे पहले केस बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है? जनरल डाटा। जनरल डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कोई भी जो डायग्नोसिस करते हैं वो डिपेंड करता है मेल फीमेल पे, एज पे। क्योंकि कुछ बीमारियां एज पे क्या करती है? वेरी करती है। और कुछ बीमारियां क्या है? सेक्स पे वेरी करती है। जैसे कि कोई इक्टोपिक प्रेगनेंसी ये सब हो जाए तो ये तो मेनली फीमेल में ही हो गया, मेल में तो होगा नहीं। इसलिए एज, सेक्स ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चलिए आते हैं सिप कंप्लेन। ये हम कर क्या रहे हैं? ये हम फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन ले रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? चिप कंप्लेन। क्यों पेशेंट आया हॉस्पिटल? तो एब्डोमिनल पेन के कारण। अब हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, अभी उसको क्या हो रहा है? तो प्रायर टू द एडमिशन मैंने हॉस्पिटल में एडमिशन लेने से पहले पेन स्टार्टेड इन द मिड एब्डोमिनल रीजन 6 आवर एगो। मतलब क्या था कि पेन स्टार्ट हो गया था, उसके बाद वो राइट लोअर क्वाड्रेंट में चला गया। उसको पेन के साथ क्या क्या है? एनोरेक्सिया है, नॉसिया है, लो ग्रेड फीवर है और पेन स्टेडी इन नेचर है और कफ से ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इस जो केस है इसमें नहीं पास्ट हिस्ट्री लिखे हैं, फैमिली हिस्ट्री लिखे हैं, सोशल हिस्ट्री लिखे हैं, ये सब इसमें नहीं लिखा हुआ है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ जैसे कि पास्ट हिस्ट्री, कभी कभी होता है कि ट्रॉमा हो जाता है चाइल्डहुड में, तो ये सब क्या करता है? डिजीज़ को अफेक्ट करता है। फैमिली हिस्ट्री, कुछ डिजीज होते हैं जो क्या होता है? जेनेटिक होता है, कोजेनाइटल होता है, तो फैमिली हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। सोशल हिस्ट्री, कभी कभी क्या होता है कि हमारे सोसाइटी में से भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। कोई ऐसा डिजीज होता है जो उस सोशल एरिया में क्या हो है, अभी क्या है, बढ़ा हुआ है, स्प्रेड होया हुआ है, या कोई ऐसा डिजीज जो गंदगी में रहने से होता है, या कोई अनहाइजीनिक एरिया में रहने से होता है, या स्मोकिंग एरिया में रहने से होता है। तो ये सब बहुत फैक्टर डिपेंड करता है, बट नहीं लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। फिजिकल फैक्टर क्या दिया हुआ है? जो टेम्परेचर है वो लो ग्रेड फीवर है। ल्यूकोसाइटोसिस, ये क्या है? बढ़ा हुआ है। नॉर्मल क्या होता है? 4.5 से 11 होता है, लेकिन इसका कितना है? 12 है, तो बढ़ा हुआ है। तो इसके बेसिस पे हमको डायग्नोसिस करना है। तो डायग्नोसिस से पहले हम क्या करेंगे? डिफरेंशियल डायग्नोसिस करेंगे। क्यों? डिफरेंशियल डायग्नोसिस उसको कहते हैं कि इसमें मेन सिम्टम नहीं है, बट वो सिम्टम रिलेटेड डिजीज है। ठीक है, तो इस पार्टिकुलर केस के लिए जो पेशेंट है उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस किस फैक्टर पे है? एनाटॉमिकल लोकेशन पे, स्टेज ऑफ प्रोसेस पे, पेशेंट एज पे और पेशेंट सेक्स पे। ठीक है, तो पहला जो हमने लिया डिफरेंशियल डायग्नोसिस वो मेसेंट्रिक एडेनाइटिस लिया। अब मेसेंट्रिक एडेनाइटिस क्यों लिया? तो इसको कहते हैं रूलिंग इन फैक्टर। और रूलिंग आउट फैक्टर ये डिजीज क्यों नहीं है? ठीक है, तो रूलिंग इन फैक्टर है कि ये पेन इन रोअर राइट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, फीवर
एंड वोमिटिंग, ये है इसमें, तो इसको हम मान सकते हैं। लेकिन पेशेंट को डायरिया नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि इसको मेसेंट्रिक एडिनाइटिस है। परफोलेटेड एपेंडिसाइटिस, इसमें क्या होता है, रप्चर्स हो जाते हैं, तो फीवर, नोजिया, वोमिटिंग और एब्डोमिनल पेन है, लेकिन डायरिया नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डायग्नोसिस में हमारा क्या निकला, तो पहले क्या है, एक्यूट है, लोकेशन है एब्डोमिनल पेन, और उसके बाद क्या है, क्वालिटी शार्प है, कमेंट क्या है कि एनोरेक्सिया, नौसिया, इमेसिस और फीवर है। तो क्या आएगा, एक्यूट एपेंडिसाइटिस आएगा। अब चलिए एक्यूट एपेंडिसाइटिस के बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं कि इसका लोकेशन मेनली ये जब भी आता है तो इमरजेंसी केसेस में आता है, और इसका एज कितना होता है, 10 to 90, मतलब एडोलेसेंस एज में होता है, और ये मेल में ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू फीमेल। ठीक है, अब चलते हैं कि कुछ नोट है जो इसमें नहीं लिखा हुआ है। जैसे ऊपर में लिखा हुआ था ना कि अगर पेन पल्पेट करेंगे राइट साइड में और वो पेन फील होगा लेफ्ट साइड में, तो उसको कहेंगे क्या, रॉबिन्सन साइन, और वहाँ पर मैकवेरी साइन लिखा हुआ था, बहुत होता है। ठीक है, अब क्या होता है, कफ में कॉज इंक्रीज पेन, कफ के कारण अगर पेन बढ़ेगा तो उसको कहेंगे डम्फी साइन। ठीक है, इसमें लैब टेस्ट में क्या पता चला कि WBC बढ़ा हुआ है। ओके, अब इमेजिन क्या क्या उसका टेस्ट लिखेंगे, तो पेन फिल्म ऑफ एब्डोमेन, अल्ट्रासोनोग्राफी, CT स्कैन, MRI और एक्सरे करेंगे। ठीक है, तो ट्रीटमेंट क्या होगा, तो ट्रीटमेंट पे देखिए, अगर नॉर्मल है, सिर्फ पेन आया है, तो पहले हमें उसको एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे। अगर एंटीबायोटिक थेरेपी से 24 आवर्स में रिलीफ हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है। अगर रिलीफ नहीं होगा तो इमरजेंसी में सर्जरी करेंगे या लेप्रोस्कोपिक करेंगे। एंटीबायोटिक में कौन सा देंगे, तो इंट्रावेनस इर्तापेनम देंगे 3 डेज के लिए, फॉलोड बाय 7 डेज ऑफ ओरल लीवोफ्लोक्सासिन एंड मेट्रोनिडाजोल देंगे। ठीक है, ये मेनली माइनर केसेस में होता है। सीवियर केस में क्या होता है, या इमरजेंसी केस में सर्जरी होता है। और उसको क्या मैनेजमेंट करने कहेंगे, तो कहेंगे आप लिक्विड डाइट खाइए, IV फ्लूइड लीजिए। ठीक है, तो आशा है आपको अपेंडिसाइटिस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अपेंडिसाइटिस बहुत अच्छे से समझ में आ गया, उसका डिजीज डायग्नोसिस, फिजिकल एग्जामिनेशन, तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।